ये हमारी वीडियो इसलिए है, ये मुहिम इसलिए है कि वीडियो दूर से दूर तक जाए और जहाँ भी इस तरह की गंदगी ग्राम के बीच में पसरी हुई है वहाँ के प्रधान भी जागरूक हों, लेकिन सबसे पहले जागरूक हों वहाँ के नागरिक। आने वाले हैं एक गांव का हाल आप देख सकते हैं। हम खड़े हुए हैं ग्राम रानीपुर में और ये ग्राम रानीपुर है जहाँ से ये एक चौराहा बना हुआ है और गांव के ठीक बीचों बीच आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर गांव के बीच में बिल्कुल कूड़ियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ की कई बार शिकायत हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियों का और जहरीले जीव जंतुओं का डर हमेशा बना रहता है। तो अब ग्रामीण समाज में भी पशुपालन काफ़ी हद तक कम हो गया और बीच में अभी लंबी बीमारी के कारण भी पशुओं की संख्या किसानों के पास काफ़ी कम हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न केवल जो गोबर और कूड़ा है उसी की गंदगी है, बल्कि बीच में जगह खाली होने के कारण बहुत अधिक यहाँ पर गंदगी फैल गई है, जिससे यहाँ पर वैसीले जीव जंतुओं का लगातार डर बना रहता है। सकते हैं कि यहाँ पर ये बीचों बीच कूड़ी है और इसके चारों ओर जो है घर बने हुए हैं लोगों के और इससे जो ग्रामीण है वो बहुत अधिक परेशानियों का सामना करते हैं। इस ग्राम रानीपुर में गांव के बीचों बीच में कूड़ियाँ आप देख रहे हैं, चारों ओर इसके घर बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी है। तो आप मेरा नाम जगत सिंह है, मैं ग्राम पंचायत रतनपुर रियासत से प्रधान अध्यक्ष हूँ। जी, अब तक आपने यहाँ सफाई के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किए हैं। पहले भी मैं इस कूड़ी को लेकर काफ़ी बार आ चुका हूँ और जो राजस्व विभाग के जो लेखपाल होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे मैं अवगत करा चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया है। उसके बीच में जो पहले लेखपाल थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जिसके बाद जो दूसरे लेखपाल आए हैं उनको भी मैंने कहा तो उन्होंने भी इग्नोर किया है। अब गांव वाले शिकायत करते हैं कि आप छिड़काव क्यों नहीं करा रहे हैं। अब छिड़काव तो हम करा दें, लेकिन छिड़काव मायने नहीं रखता है अगर हम आसपास में जो गंदगी रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार। तो लेकिन जब कूड़ियाँ यहाँ है तो ग्रामीण तो अपना कूड़ा यहीं डालेंगे ना। तो मैंने जब इसके लिए बात की थी तो जिनकी भी कूड़ियाँ पड़ी हैं उन्होंने कहा कि हमें कहीं दूसरी जगह आवंटन कराएं। देखिए, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये ग्राम समाज की भूमि के नाम से पड़ी है। अगर कूड़ी के खाद डालने हैं तो उसके लिए ज़मीन अलग से आवंटन हुई है तो वहाँ पे कूड़ी डालें, अगर नहीं है तो अपने खेतों में डालें। कूड़ी डालने के लिए सरकार कभी कोई ज़मीन मुहैया नहीं करती है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा जिनकी कूड़ियाँ हैं तो अगर वो दुआ जमाएंगे? समाधान ये है कि मैंने अभी जो है हाल ही में अपने लेखपाल से बात की है और मैं इस संबंध में एसडीएम महोदय से भी मिला हूँ। तो मैं इन ग्रामवासियों को इस वीडियो के जरिए एक अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर वो ये कूड़े यहाँ से हटा लें। एक प्रधान होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पंचायतवासियों में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो, लेकिन फिर भी उनके भले में और उनके बच्चों के भविष्य के भले में, क्योंकि गोबर पड़ा है, इस पे जो मक्खियाँ बैठती हैं हमारे खाने बनाने के पदार्थ पे भी बैठती हैं, वो तो उनको भी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ से कूड़ियाँ हटाएं और बगल में जो खाद के कट्टे हैं कुछ दूरी पर वहाँ पे अपनी कूड़ियाँ प्लांट करें, और नहीं वहाँ पे जगह कोई व्यवस्थित होती है तो अपने खेतों में कूड़ियाँ डालें। लेकिन 15 दिन का अल्टीमेटम उनको देना चाहेंगे कि 15 दिन के अंदर वो कूड़ियाँ यहाँ से हटा लें, अदरवाइज़ हम जो है तहसील के द्वारा उन पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, मैंने पहले कुछ ग्रामीणों से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि जो कूड़ियाँ हैं जो आपने खाद के गड्ढे बताए हैं वो सड़क के किनारे आवंटित तो हैं, लेकिन जो खेत के मालिक हैं उन्होंने उसे घेर लिया है, कहीं ना कहीं वो समाप्त से हो गए। तो वो उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर चाहे तो? उसमें भी कहीं ना कहीं जो है जो लेखपाल होते हैं उसमें वो पूर्णतः से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने प्रधान पद का पद लिया था तो मैं काफ़ी एक्टिव रहा था कुछ ग्राम समाज की भूमि को छुड़ाने के लिए, लेकिन उस बीच में फिर जो लेखपाल ने ट्रांसफ़र करा लिया और जो लेखपाल अभी भी हैं वो भी हमारे से मिलकर इस तरह से कोई हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। वरना क्या है कि जो ग्राम समाज की भूमि है वो उस प्रयोग में आनी चाहिए जिस प्रयोग के लिए वो आवंटन है, यानी कि श्रेणी 6 के लिए जो आवंटन है वो उसी प्रयोग में आना चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ दबंगे लोग कह लो या फिर वो उनको ये समझ लो कि लेखपाल कहीं ना कहीं हमारा कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिस वजह से वो ज़मीन जो है मुक्त नहीं हो पा रही है। जी, तो देखिए प्रधान जी ने बताया कि इन सब चीज़ों के लिए जो लेखपाल होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो लेखपाल का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों को ढंग से निभाएं ताकि ग्रामीणों को इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके, क्योंकि इस समय बहुत सारी जानलेवा बीमारियां चल रही हैं। तो अभी प्रधान जी ने कहा कि जो ग्रामीण हैं जिनकी कूड़ियाँ यहाँ पर हैं उन्हें कुछ आपत्ति थी, तो कुछ लोग ग्रामीण हमारे साथ हैं जिनकी कूड़ियाँ भी यहाँ पर आवंटित हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका मत कि उन्हें क्या लगता है। करमवीर जी, ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कूड़ियाँ पड़ी हुई हैं गाँव के बीचों बीच और आपकी भी है, तो प्रधान जी ने कहा कि कुछ लोगों को आपत्ति थी, क्या आपने भी आपत्ति दर्ज की थी इसमें? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं अपनी कूड़ी हटाना चाहता हूँ। हटाना चाहते हाँ, हैं? गंदगी फैल रही है इस कूड़ी से यहाँ पर बहुत, इसलिए यहाँ से सफा होना चाहिए। मेरा एक मांग यही है। आपकी मांग यही जी। है? तो जैसे आपकी कूड़ी यहाँ से हट जाएगी तो आपको आगे अपना खाद वगैरह डालने की दिक्कत होगी, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? वो मैं अपने खेत में डाल लूँगा, अपने मुझे कोई खेत में खड्डा वड्डा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, खड्डा ठीक है। नहीं चाहिए। हाँ जी, तो ये एक जागरूक ग्रामीण है और ये जानते हैं सफाई का महत्व। ये कूड़ियाँ हैं और आपकी भी आवंटित है, तो क्या आपको आपत्ति है? नहीं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो पहले भी जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दी थी इसी कूड़ी के संबंधित, तब भी कुछ नहीं हो पाया। प्रधान जी को बताया, उसके बाद
अब जो हो रहा है हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि तुरंत हटा देंगे। अच्छा, तुरंत हटा दें। आप चाहते हैं कि आपको दूसरी कूड़ी आवंटित की नहीं जाए? नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम अपने पास खेत है, अपने खेत में डाल लेंगे। लोगों ने आपत्ति की थी, मैंने जिलाधिकारी के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो मेरे पास लिखित में भी है अभी, तो उसके लिए कुछ लोग थे उन्होंने आपत्ति डाली, इसलिए थोड़ा रुक गया था। आपको क्या कोई दिक्कत है इन कूड़ियों से? हमारे मकान के सामने कूड़ी आ रही है अच्छा। और इससे बहुत बड़ी यहाँ गंदगी रहती है, बदबू काफ़ी आती है इनमें से, इससे बीमारी बहुत होती है। यहाँ पर अभी 1 साल पहले नल लगा था, उसका पानी खराब हो गया। अच्छा, आपको लगता है इसका कारण ये कूड़ियाँ ही हैं? उसके कारण कूड़ी है, सांप घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप घूमते हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? दिक्कत तो बहुत है, प्रधान जी से कोशिश भी की है और प्रधान जी ये कूड़ी को हटवा दे तो हम इनके बहुत आभारी रहेंगे। है कि जो कुछ जागरूक ग्रामीण हैं उनका कहना है कि ये कूड़ी हट जानी चाहिए, और मेरा भी यही मत है कि ये कूड़ियाँ हटनी चाहिए। और बल्कि अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर ये कूड़ियाँ यहाँ से हटकर यहाँ पर बच्चों के खेलने का एक मैदान बन जाए तो बच्चों के लिए भी सहूलियत हो जाएगी और ये ग्राम कितना सुंदर बन जाएगा। केवल इन कूड़ियों की वजह से ये एक सुंदर ग्राम जो है बहुत ही दूषित हो रहा है, बीमारियाँ लगातार बढ़ी हैं। इस तरह की गंदगी गाँव के बीच में बहुत ही खतरनाक है और अपने गाँव को स्वच्छ बनाने में सरकार का सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।